नाम डॉक्टर रुपेश वर्मा है। मैं प्रवक्ता हूँ अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर का। और ये किसान सभा के नेतृत्व में आज 112वां दिन है हमारे धरने को। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसके अंतर्गत 124 गांव हैं जो नोटिफाइड है, जिसमें 55 गांव अधिग्रहित हुए हैं और उन 55 गांव की लड़ाई हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। ये मुद्दा दरअसल 2011 का है और इसमें किसानों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश करे थे कि जिनकी ज़मीनें गई हैं उनको 64% मुआवजा और 10% आबादी प्लाट देना होगा विकसित करके। तो अथॉरिटी ने हमें 64% मुआवजा तो दे दिया और 10% प्लाट भी हमें हमारे गांवों में चिन्हित करके बता दिया कि यहाँ आपको देंगे, और उसके नक्शे वगैरह भी हमें सप्लाई किए। लेकिन फिर बाद में 2016 में एक प्रस्ताव भी पास किया कि हम आपको देंगे, लेकिन 2020 में हमें पता चला कि वो सरकार ने इनका प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया और हमें 10% प्लाट नहीं मिलेंगे। तो लोगों में आक्रोश फैला। फिर कोविड के 2 साल आ गए, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट हमने 7 फरवरी से शुरू करी थी और अब ये 25 अप्रैल से हम यहाँ पक्का मोर्चा बना करके बैठे हुए हैं और यहाँ हजारों की संख्या में किसान रोज आते हैं। इन को अधिग्रहण किया गया तो जो किसानों का मूल रोजगार था वो समाप्त हो गया, चाहे वो खेती का हो हमारा या पशुपालन का हो। साथ ही साथ जो लोग खेतीहर थे, जो भूमिहीन किसान थे, उनका भी जो रोजगार है वो खेती से प्रभावित था और उनका भी वो समाप्त हो गया। अब हमारे जो यहाँ के गांव हैं उन परिवारों के मध्य सबसे बड़ा संकट ये है कि रोजगार का रोजगार उनके बच्चों के पास नहीं है। जबकि जब हमसे जमीन ली जाती है हमसे वादा किया जाता है कि हर प्रभावित परिवार को जो है नौकरी दी जाएगी, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे इतने उद्योग धंधे लग रहे हैं रात दिन, उसके बावजूद हमारे यहाँ के युवा को रोजगार नहीं दिया जाता। प्राधिकरण की जो स्थापना हुई है ये हुई है औद्योगिक विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन असल में हुआ क्या कि किसानों की जमीनें बड़े सस्ते दाम पर ले ली गई। अभी भी हमारी जमीन 3500 रुपये में ली जा रही है और 72,000 रुपये में बेची जा रही है। और 1 जनवरी 2014 से नया कानून लागू है और उस कानून के प्रावधान इन्होंने हमारे यहाँ लागू नहीं किए। अपने रेट इन्होंने हर साल रिवाइज किए हैं और किसानों के रेट 3500 ही चले आ रहे हैं 2014 से आज तक, जबकि इन्होंने अपने रेट 7,000 से बढ़ा के कर दिए 72,000, 10 गुने से ज़्यादा की वृद्धि कर दी। लेकिन किसान का पैसा वही का वही है, ना रोजगार है और ना मुआवजा है। तो यहाँ के सब किसान बर्बाद हो गए हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई है। जो लोग खेती के काम में लगे हुए थे उनके पास अब कोई काम धंधा बचा नहीं है। क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर का आक्रोश है। आज हम जिस मेट्रो के नीचे खड़े हैं ये हमारे ही खेतों में है, मेरे पास इसके लिए प्रूफ भी है। इसके अंदर भी हम लोगों को या हमारे परिवार से किसी को भी जॉब नहीं दी गई। तो प्राधिकरण आया है बट तानाशाही करने आया है, शोषण करने आया है और कर रहा है। और बहुत लंबे समय से आप इसके छोटा कर्मचारी उठा के देख लीजिए, उसके पास भी अरबों की संपत्ति पाई गई है, पूर्व में जांच में भी पकड़े गए हैं। लेकिन बड़े आदमियों का कुछ नहीं होता, किसानों का शोषण पे शोषण किया जाता है और हो रहा है। और मुझे लगता है अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो शोषण होता रहेगा। इंस्टीट्यूट यहाँ पे लगे, चाहे यहाँ पे हॉस्पिटल खुले, चाहे यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, सभी को रियायती दरों पे जमीन जो है प्राधिकरण उपलब्ध कराता है
और उसमें प्रथम वरीयता ये होती है कि चाहे हॉस्पिटल है तो जो प्रभावित किसान है जिनके परिवारों की हमने जमीन ली है उनके लिए ओपीडी फ्री हो और उनका इलाज सस्ती दरों पे हो। इंस्टीट्यूट लगेंगे, उनका यही होता है, बाकायदा लिखित में ये सब चीजें कि उस पे जो किसान की जिसकी जमीन हमने ली है उसके परिवार का अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उसे रियायती फीस पे पढ़ाया जाए। लेकिन ये सब चीजें जो उद्योग धंधे लगते हैं उनमें कोई नौकरी हमारे बच्चों को लिए नहीं है। तो अगर ये सब विकास हमारे लिए नहीं है, फिर नोएडा या इस जिला गौतम बुद्ध नगर का विकास का हमारे लिए क्या मायने रखता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम जब आपकी ज़मीन ले लेंगे तो आपका शहरीकरण हम करेंगे, विकास हम करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान हम रखेंगे, शिक्षा हम देंगे। आज ग्रेटर नोएडा के अंदर शिक्षा के माध्यम पे आप बात करना चाहते हैं तो इतने बड़े लेवल पे विद्यालय, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो ग्रेटर नोएडा के अंदर नहीं है, लेकिन 1% या 2% यहाँ का लोकल बच्चा पढ़ता होगा या किसी के फैमिली कोई रिच परिवार से है वो पढ़ता होगा। जो मध्यमिक परिवार, मीडियम क्लास का परिवार का बच्चा है वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इतने साथ अमाउंट उनके लिए चाहिए जब वो हम लोगों को पढ़ाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य में आ जाते हैं। स्वास्थ्य में भी इन लोगों ने बोला हम आपका करेंगे। हर परियोजना एक ऐसी बनती है कि जिले में एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल होती है जहाँ जिससे कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनका इलाज हो। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गिनती नहीं है, हाई लेवल की हॉस्पिटल इस टाइम है ग्रेटर नोएडा, इसमें ग्रेटर नोएडा के अंदर सब लोग, एक अगर छोटा सा ग्रामीण को बुखार हो जाए और अकस्मात वो गांव में छोटे डॉक्टर से ठीक ना हो पाए और हॉस्पिटल चला जाए तो 1 लाख अमाउंट 2 लाख अमाउंट से में उसकी छुट्टी होती है। तो किसान इतना बड़ा नहीं था कि जिसको मुआवजा ही 10-15 लाख 20 लाख रुपए पूर्व में 10 साल पहले मिले हों, वो अपना इलाज कहाँ से कराए। हॉस्पिटल जाने के बाद वो बर्बाद हो जाते हैं। उसकी भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल बना रखी है उसमें इस तर्ज की व्यवस्थाएं नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे 112 दिन हो गए, हमें 112 दिन क्या, हमें यहाँ पर और 112 दिन हो जाए, लेकिन जो हमारी रोजगार की मांग है और जो हमारे अन्य मुद्दे हैं उनको लिए बगैर हम जाएंगे। सरकार, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सरकार पूंजीपतियों के साथ ही है। ये ना ही किसान की है, ना ही ये मजदूर की है, ना ही ये और आम लोगों की है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये चाहती है कि पूंजीपति का फायदा हो और किसान और नीचे जाए और पूंजीपति आगे जाए। और 12 सितंबर को हमने एक बड़ी प्रोटेस्ट यहाँ रखी हुई है प्रस्तावित, जिसमें हम प्राधिकरण पर डेरा डालो घेरा डालो, जिसमें हमारे 55 गांवों के किसान बड़ी संख्या में चूल्हा चौका लेकर के दिल्ली आंदोलन की तर्ज पे यहाँ आएंगे और यहीं पे टेंट गार्ड करके और दोनों गेट बंद करके यहीं पे बसने का काम करेंगे और तब तक यहाँ रहेंगे जब तक कि हमारी समस्याएं हल नहीं होती।